आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। 15 लोग मारे गए हैं और पता नहीं और कितनों के आंकड़े आए, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों बता दूं कि हमारा जो चाणक्य नीति का आज आखिरी दिन है, सेल का 300 रुपये का ये कोर्स है। आपने बहुत ज़्यादा बोला था, करिए फिर 1000 का हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पार्ट 1, कल मैंने लेक्चर लिया था 2.5 घंटे का। एक लेक्चर 2.5 से 3 घंटे के हो रहे हैं। अगला लेक्चर कल होगा, ठीक है ना। पार्ट 2 संडे थर्सडे को क्लासेस होती है। कल मैंने ट्यूसडे को क्लास ली थी, कुछ ज़रूरत आन पड़ी थी। तो नीति 70 कूपन कोड यूज़ करिए, ऐप को डाउनलोड करें। तो क्या हुआ है पाकिस्तान में हुआ ये है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कर डाली है वजीरिस्तान में। तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान कहता है कि इसने हमारी बैंड बजा रखी है, हर जगह ये हमको मारता है, पीटता है, धो देता है। और टीटीपी वैसे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। 2007 में ये बनी थी, बैतुल्ला मसूद ने बनाई थी इसको। एक तरीके से तालिबान का ही दूसरा फेस है। तालिबान एक ग्रेटर तालिबान चाहता है, मतलब जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो मेन है, और उसी के ही एक शूट आउट ये निकला हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के एरिया को कब्जा के, वही बता रहे ना, ग्रेटर तालिबान की स्थापना करना चाहता है। अब जो अफगानिस्तान में तालिबान है वो कहता है कि भाई हमारे इनसे कोई लेने देना नहीं। लेकिन एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। पूरा हथियार, सब लॉजिस्टिकल सपोर्ट सब ये लोग देते हैं। तो पाकिस्तान कई बार बोलता रहता है कि भैया इन पे कार्रवाई करो। तो तालिबान कहता है कि हम जानते ही नहीं इनको, कौन है ये भैया, कैसा अब देखिए टीटीपी इतना डेंजरस हो गया है। आज से 3 साल पहले पाकिस्तान सरकार इनके सामने झुक गई थी। इतने इन्होंने हमले किए, मलाला यूसुफजई को इनको इन्होंने मारा, चर्च, स्कूल, बहुत सारे हमले किए, बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड अटैक। अब क्या है कि पाकिस्तानी सरकार ने इनके साथ समझौता किया था, बकायदा एग्रीमेंट, डर के मारे कि तुम मारना नहीं, है ना, और हम तुमको गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन वो अभी 2-3 साल पहले टूट गया। अब जब वो टूटा तो उसके बाद पिछले 3 सालों में टीटीपी ने इतने हमले किए हैं। खैबर पख्तूनवा में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो इनका ट्राइबल रीजन है, और कहते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं वहाँ पे। कई जगह तो टैक्स वसूलते हैं। 30,000 से 35,000 मेंबर्स है, और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे पिछले साल अटैक हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें टीटीपी जो है वो शामिल है। अब 24 दिसंबर की रात को यहां पे तगड़ा हमला किया, और 7 गांव पे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया। बॉम्बिंग्स की, जो मुर्ग मजार गांव है बरमाल, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपको पता है कि 100 में से 90 लोग, 95 लोग इनफैक्ट अफगानिस्तान में गरीब हैं। हालात वहां के बहुत ज्यादा खराब हैं। एयर स्ट्राइक्स में सीवियर सिविलियन कैजुअलिटी हुई है, काफी लोग मारे गए हैं। कहा जा रहा है खाली 15 लोग मारे गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। गांव के गांव खत्म हुए हैं। 7 गांव पे हमला हुआ है, औरतें बच्चे मारे गए हैं। अब एक बात बताइए, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी पे आप इतना सा भी भरोसा मत करिए। वो कहते हैं हाइडआउट्स, आतंकी हाइडआउट्स पे मारा है। यहां पे तालिबान का जवाब आया है कि मेरे भाई, तुमने हाइडआउट्स पे नहीं मारा है, तुमने रिफ्यूजीज पे हमला किया है। ये सब वजीरिस्तान के रिफ्यूजीज थे जिनको तुमने मारा है, ठीक है ना। तो तुमने हमारी सॉवरेनिटी तोड़ी है। और ये तक बोल दिया है, मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि बर्मल पक्तिका यहां पे जो है वो हमला किया गया है, और हम हमला करेंगे। क्योंकि वजीरिस्तान रिफ्यूजीज, भाई आम लोगों का क्या कसूर है जो तुम उनको मार रहे हो। लैंड और सॉवरेनिटी को डिफेंड करना ये हमारा कर्तव्य है। और कंडेम किया है अटैक को कि ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यहां तक भी बोल दिया कि हम बदला लेंगे, हम पाकिस्तान से बदला लेंगे। अब देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीटीपी बहुत डीप पेनिट्रेट कर चुका है पाकिस्तान में। तालिबान क्या है, वो और ज्यादा बोल देगा मारो सबको। तो टीटीपी अपने हमले जो है वो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ा देगा, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जब से ऐसा लग रहा था हक्कानी हक्कानी, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। हक्कानी भी मार दिए गए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऐसा बहुत था ना कि पाकिस्तान डोमिनेटेड सरकार है, तालिबान आ गया है 2021 में, ऐसी की तैसी कर देगा, पाकिस्तान कंट्रोल करेगा। कुछ नहीं कंट्रोल कर, घंटा कंट्रोल कर पाया। यहां तालिबान और पाकिस्तान की भयंकर दुश्मनी है। बल्कि भारत से तो कह रहा है कि भैया हमारी मदद करिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन ना पाकिस्तान ना चाइना, पाकिस्तान रोज लड़ता रहता अफगानिस्तान से। और ये मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, से 3 साल पहले, मेरे वीडियो उठा के देखिएगा, ये चलेगा नहीं बहुत दिनों तक। ये खत्म हो जाएंगे दोनों आपस में, लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। बॉर्डर इश्यूज है, कभी फेंसिंग का इशू होता है, कभी हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान जो इन सब पे हमला कर देता है। आप समझ रहे हो। अब पाकिस्तान कहता है, देखिए आरोप लगाए हैं तालिबान के ऊपर कि तुम टीटीपी को शरण देते हो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम होती है, और तुम्हारी वजह से हमारे लोग जो हैं वो मरते हैं। इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी, जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के,
उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर आपने जो मारा है, ज़्यादातर जो मरे हैं, वो बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, इसमें एक भी आतंकवादी नहीं है। औरतों और बच्चों की 15 बॉडी जो है वो मरी है, वो हमको मिली हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये जो आपने किया है इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? तो आप बचेंगे नहीं। और पाकिस्तान ने कहा है जो टाइमिंग है, क्योंकि जो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद सादिक, वो काबुल गए थे बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करने, बायलैटरल ट्रेड को इंप्रूव करने, टाइज को इंप्रूव करने। अब आप ये देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जा रहे हैं काबुल, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो हमला कर रहा है। ऐसी पैराडॉक्स आपने कभी देखा है? ऐसा विरोधाभास आपने कभी देखा है? सिराजुद्दीन हक्कानी से मिले, सॉरी वो मरे नहीं हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और 11 दिसंबर में जो वही खलील हक्कानी मरे थे, उनके अंकल की मौत हुई है, उस पर कंडोलेंसेस, मिनिस्ट्री फॉर रिफ्यूजीज ही थे खलील हक्कानी। लेकिन वही बताया कि आमिर मुताकी कहते हैं कि हमने साथ में मिलकर काम करने की कसम खाई है, हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कोऑपरेशन होगा, और उसी दौरान हमला कर देते हैं। और फिर तुरंत काबुल बोलता है कि हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। ये गए टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन नहीं है ना? तो बहुत, वैसे तो भाई लोगों का, आम लोगों का मारा जाना बहुत ही सही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन समझना पड़ेगा कि ऐसे तो चीज़ें चलेंगी नहीं। बाकी इस पे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। और चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच है, मज़ा आएगी। थैंक यू सो मच।